गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोगों ने कल गीत का सेकंड पैराग्राफ जो था उसकी आधी व्याख्या देख ली थी। ठीक है, तो नेक्स्ट जो लाइनें बची हैं, आधी व्याख्या बची है, उसे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो ऊपर के पदों में जैसा कि महादेवी वर्मा कहती हैं कि दूसरी होगी कहानी शून्य में जिसके मिटे स्वर धूल में कोई निशानी। तो महादेवी वर्मा जो हैं वो अपने को संबोधित करते हुए कहती हैं कि वो कोई और लोग होंगे जिनकी कहानी जो है शून्य में जिनके स्वर मिट जाते हैं या जिनका अस्तित्व जो है वो धूल में मिल जाता है। आज जिस पर प्रलय विस्मित मैं लगाती चल रही नित मोतियों की हाट ओ श्रृंगारियों का एक मेला। ठीक है, यहाँ पर कवित्री है जो महादेवी वर्मा है, वो संबोधित करते कहती हैं कि जिस पर प्रलय विस्मित, कहते हैं कि मेरे विस्मित माने होता है आश्चर्यचकित, प्रलय माने जो तूफान है या जो बाधाएं हैं। कहती हैं कि आज जो है आश्चर्यचकित है, कहने का अर्थ है कि मैंने जो दृढ़ निश्चय किया है साधना पथ के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए, उसे देखकर प्रलय भी जो है वो आश्चर्यचकित है कि प्रलय भी सोच रही है कि इसे साधना के मार्ग से कैसे विचलित किया जाए, अर्थात इसे साधना के मार्ग से विचलित करना अत्यधिक कठिन काम है। तो इसी को कवित्री कहती है कि आज मेरे दृढ़ निश्चय पर प्रलय भी आश्चर्यचकित है। प्रलय ये सोच रही है कि इसे साधना मार्ग से विचलित करना कठिन है, अर्थात जिसका दृढ़ निश्चय होता है वो अपने साधना पथ पर अवश्य ही पहुंच जाता है। मैं लगाती चल रही नित मोतियों की हाट और चिंगारियों का एक मेला। हाट माने होता है बाजार और माने और मोतियां मतलब जो मोती हैं, पर यहाँ पर मोतियों की हाट से मतलब होता है दुख रूपी मोती। ठीक है, और हाट माने बाजार। तो कवित्री कहती है कि मैं नित्य दृढ़ निश्चय के उत्साह का एक मेला लगाकर चल रही हूँ। कहती का अर्थ है कि मैं दुख रूपी मोती और अपने अंदर उन्हीं दुखों से अपार उत्साह को समेटे हुए मैंने मोतियों की एक माला के रूप में एक बाजार सा लगा लिया है। कहने का अर्थ है कि मैं नित्य दृढ़ निश्चय के उत्साह रूपी माला और दुखों के कष्टों को सहने का जो मेरे अंदर उत्साह है, मैं उसका एक अपने अंदर एक माला अर्थात एक योजना बनाकर मैं तैयार हूँ। चिंगारियों का एक मेला। चिंगारी क्या होती है? जो एक आग है, कहने का लगना है एक जोश है, एक उत्साह है, उसका एक मेला लगा लिया है। कहते हैं कि आंसू रूपी मोतियों का बाजार और चिंगारियों का मेला जो है जिसका जोश लेकर मैं अपने साधना पथ के मार्ग पर आगे चल रही हूँ। फिर से एक बार देख लीजिए। महादेवी वर्मा कहती हैं कि आज मेरे दृढ़ निश्चय पर प्रलय भी आश्चर्यचकित है। प्रलय भी यह सोच रही है कि मैं इसे साधना मार्ग से विचलित कैसे करूं, अर्थात इसे साधना मार्ग से विचलित करना कठिन है। मैं नित्य दृढ़ निश्चय के उत्साह का एक मेला लगाकर चल रही हूँ। कहने का अर्थ है कि आंसू रूपी मोतियों का बाजार और जो चिंगारियां हैं, जोश है, उत्साह है, उसका अपने अंदर एक गुमार, एक जुनून, एक मेला लेकर चल रही हूँ, अर्थात मुझे मेरे साधना पथ के मार्ग से कोई भी विचलित नहीं कर सकता है। नेक्स्ट, हास का मधुर दूत भेजो, रोष की भ्रू भंगिमा पतझड़ को चाहे सहेजो। हास माने होता है हास्य या खुशी का, मधु माने होता है वसंत, दूत माने संदेश, भेजो माने भेजो, रोष माने होता है क्रोध। ठीक है, भ्रू माने भंगिमा माने होता है जो भवें होती हैं उनको वक्रता, चाहे उनका टेढ़ापन, भ्रू भंगिमा माने भवों का टेढ़ापन, पतझड़ माने पतझड़। ठीक है,
चाहे सहेजो, मतलब उनको चाहे तुम भेज दो या मेरे लिए नव निर्माण कर दो। तो कवित्री यहाँ कहती हैं कि हास्य का मधुर दूध भेजो, हे ईश्वर, चाहे हंसी का वसंत दूत मुझे तुम भेज दो। कहते हैं कि मेरे जीवन में चाहे तुम अपार खुशियों का, जिस तरह वसंत के आने से सभी प्रियजन जो होते हैं, सभी मनुष्य जो हैं वो खुशी का अनुभव करते हैं, चाहे मेरे लिए तुम वसंत ऋतु को ही क्यों ना भेज दो, मधुमास को ही क्यों ना भेज दो, लेकिन मैं अपने संकल्प से पीछे हटने वाली नहीं हूँ। रोष की भ्रूभंगिमा, कहते हैं कि चाहे तुम क्रोध में भौं को सिकोड़ लो और चाहे मेरे लिए पतझड़ के रूप में अनेक समस्याओं को मेरे सामने सहेज दो, अर्थात खड़ा कर दो। तो कहने का अर्थ है कि कवित्री कहती हैं कि चाहे तुम मेरे जीवन में वसंत रूपी मौसम भेज दो, चाहे हास्य परिहास भेज दो, और चाहे क्रोध की भ्रूभंगिमा, मतलब क्रोध में अपनी वक्र मतलब रेखा को, आंखों को तिरछा कर लो, चाहे मेरे जीवन में पतझड़ रूपी मौसम को भेज दो, लेकिन मैं अपने दृढ़ संकल्प से पीछे हटने वाली नहीं हूँ। कहने का अर्थ है कि मैं अपने साधना पथ में एकाकार होकर, मतलब इन सभी बाधाओं को पार करके भी मैं जो हूँ अपने गंतव्य तक अवश्य पहुंच जाऊंगी। मतलब मिलन में एकाकार तथा विरह में अलगाव का एहसास होता है। कहने का अर्थ है कि मनुष्य के जीवन में चाहे खुशी के क्षण आए, चाहे बसंत रूपी मौसम ही क्यों ना आ जाए, उसे अपने मार्ग से विचलित नहीं होना चाहिए। कहने का अर्थ है कि 4 दिन की सुख संसाधन में मनुष्य अपने लक्ष्य को भूल जाता है। मैं ऐसी नहीं हूँ। कहने का अर्थ है, हे ईश्वर, चाहे हंसी का वसंत दूत भेजो, चाहे क्रोध में भवों को सिकोड़ लो, चाहे पतझड़ को भेजो, इन सब का मेरे गंतव्य तक पहुंचने में कोई भी प्रभाव नहीं हो सकता। ले मिलेगा उर आचंचल वेदना जल, स्वप्न सतदल, जान लो वह मिलन एकाकी, विरह में है दुखीला। ठीक है। तो कहने का था ले मिलेगा उर अचंचल। उर माने होता है हृदय, अचंचल चंचल माने होता है जो चलायमान है, अचंचल माने जो एकाग्र हो चुका है, जिसे विचलित ना किया जाए, मतलब उनका मन जो है वो चंचल नहीं है, मतलब संसार की जो भौतिकता है उसमें भटकने वाला नहीं है। अचंचल माने जो अन्य साधनाओं में लिप्त ना हो, मतलब भौतिक संसाधनों में लिप्त ना हो। ले मिलेगा उर अचंचल, कहते हैं कवित्री कहती है कि मेरा हृदय जो है, उर माने हृदय, मेरा हृदय जो है वो अचंचल है, मतलब इस संसार की खुशी दुख में उलझने वाला नहीं है। वेदना जल, कहते हैं कि मेरा जो हृदय है वो वेदना रूपी जल से भरा हुआ है। कहती है कि मैंने दुखों को सहकर उनसे सीख लिया है। स्वप्न सतदल कमल, कहते हैं कि मेरे जो सपने हैं वो सतदल 100 दल वाले कमल के समान है। कहने का अर्थ है कि जो कमल है, जिस तरह से कई पंखुड़ियों से मिलकर कमल बनता है, उसी तरह मेरे सपने भी जो हैं वो 100 कमल दलों के समान है। जान लो वह मिलन एकाकी, कहते हैं कि जिस प्रकार मिलने की चाह होती है पथिक को अपनी मंजिल से, उसी तरह मेरा लक्ष्य भी जो है वो एकाकी है। कहने का अर्थ है कि मेरा साधना पथ का मार्ग जो है वो एकाकी है, अकेला है, मतलब उससे मिलन का जो अकेले में अनुभव होगा वो अद्वैत है, मिलन में एकाकार है। कहते हैं कि जब गंतव्य तक मैं लक्ष्य तक पहुंचूंगी तो वो मिलन का जो सुखद एहसास होगा वो मेरे लिए मूल्यवान है। विरह में है दुखीला, कहते हैं कि लेकिन जब विरह होता है तो उसमें तो कोई ना कोई साथी अवश्य होता है। कहने का अर्थ है कि मिलन में एकाकार तथा विरह में अलगाव का एहसास होता है। कहते हैं कि जब हमको दुख होता है तो व्यक्ति के अलगाव का पतन, मतलब जब हम अपने गंतव्य से बिछड़ जाते हैं तो उसके बिछड़ने की जो कसक होती है वो अत्यंत ही कष्टकारी होती है। इसीलिए कहना है, कवित्री कहती हैं कि साधना पथ पर जब मनुष्य अपने लक्ष्य तक पहुंचेगा तो उसका जो मिलन होगा वो एकाकार होगा,
और जो विरह होगा, अगर अपने गंतव्य से वो दूर हो जाएगा, अपने साधना पथ के मार्ग से अलग हो जाएगा, तो ये लक्ष्य जो है उसे काफ़ी अत्यधिक कष्टकारी प्रतीत होगा। कहने का अर्थ है कि मिलन में एकाकार तथा विरह में अलगाव का एहसास होता है। पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। फिर कवित्री कहती हैं कि पंथ होने दो, मतलब रास्ता जो है वो अपरिचित है, जिस साधना मार्ग पर चल रहे हैं वो अपरिचित है। ठीक है, मैं जिस साधना मार्ग पर चल रही हूँ वो अपरिचित है, मैं अकेला हूँ। ठीक है, मुझे अकेले ही रहने दो। कहते हैं कि अगर साधना पथ के मार्ग पर सभी लोग एक साथ होते हैं तो मनुष्य के जीवन में भ्रम की स्थिति आए। कहते हैं कि जो भी दृढ़ संकल्प करो उस पर अकेले ही बढ़ने का निश्चय करो। ये नहीं कि अगर मनुष्य का साथ किसी ने छोड़ दिया तो आप भी अपने गंतव्य से पीछे हट जाएं। कहने का अर्थ है जैसे कि हम लोग कई दोस्त होते हैं, कहते हैं चलो भाई कोचिंग ज्वाइन कर लो, कोचिंग ज्वाइन लो। अंत में क्या होता है, 2 लोग जाते हैं, 2 लोग कहते हैं अरे यार छोड़ो, 2-4 दिन हो गए। तो वही कवित्री ने कहा है कि कोई तुम्हारा इस पथ पर साथी बने या न बने, जिस साधना मार्ग पर चल रहे हो अपरिचित हो, ठीक है, वहां पर तब भी उससे भी उस साधना मार्ग से डरने की आवश्यकता नहीं है। कहते हैं कि चाहे जितने भी कष्ट आए, तुम्हें अपने लक्ष्य तक अकेले ही दृढ़ निश्चय करके पहुंचना होगा। सभी को क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अगर कोई भी डाउट होगा तो वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेंगे। ओके।